जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा कि मिस हो रहा है वहाँ बोलना है। अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। एक पेरेंट्स कंटेनर बना है, एक उसके अंदर कुछ चाइल्ड कंटेनर बनाए हैं। उस चाइल्ड कंटेनर के अंदर कुछ भी हम रखेंगे। अब देखते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स का रिक्वायरमेंट क्यों आया, फ्लेक्सबॉक्स जब था तो फिर ग्रिड का रिक्वायरमेंट क्यों आया, ये हम लोग बस समझना चाह रहे हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो एक बनाए पेरेंट्स, चाहो तो पेरेंट्स भी लिख सकते हैं या कंटेनर भी। मान लो पेरेंट्स ही लिख देते हैं प्री, हालांकि प्री एक टैग है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा नहीं, तो कंटेनर ही डालते हैं, कॉन डिव डाल देते हैं, कंटेनर डिव चलेगा, हाँ कंटेनर डिव, और इसका नाम डाल देते हैं एलिमेंट डिव, चल सकता है। लेकिन ऐसा कितना बनाना है मुझे, तो ऐसा मान लो हमें 5 बनाना है, सपोज 5 बन गया। अब अगर चाहें तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, लाइक 1 2 और 3 so on 4 और 5 लाइक दैट। अब सबका क्या डाल देते हैं हम, सबका आईडी भी डाल देते हैं। मान लो इसका आईडी रख लेते हैं 1, इसका आईडी क्या रख लेते हैं, आईडी रख लेते हैं 2, और इसका आईडी क्या रख लेते हैं 3, और इसका आईडी क्या रख लेते हैं हम लोग 4, और इसका आईडी क्या रख लेते हैं हम लोग 5। अब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अभी बस इन्हीं तीनों के साथ खेलना है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले क्लास कौन सा था, कॉन डिव ना, कॉन डिव को टारगेट करते हैं, और कॉन अच्छा हाँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम लोग टारगेट किसे करेंगे, कॉन डिव को, कॉन डिव, और कॉन डिव के अंदर क्या लेने वाले हैं हम लोग तो कॉन डिव के लिए सबसे पहले हाइट और विड्थ ले लें। तो हम लोग विड्थ ले लेते हैं कितना 100%। उसी तरीके से फिर हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, और हाइट क्या ले लेते हैं अभी, मान लो हाइट ले लेते हैं हम 400 पिक्सल्स का, 400 पिक्सल्स का हाइट ले लेते हैं। बॉर्डर भी ले लेते हैं समझने के लिए कि कहाँ तक ये एरिया ले रहा है, 2 पिक्सल्स, सॉलिड 2 पिक्सल्स, सॉलिड रेड, ऐसा कुछ ले लिए। अब किसको टारगेट कर लें, इसके बाद एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। तो क्या है हमारा ELE डिव है, एलिमेंट डिव है। एलिमेंट डिव का भी हम क्या ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं। मान लो विड्थ कितना ले लें, तो एलिमेंट डिव का हम ये विड्थ ले लेते हैं, मान लो 20%। टोटल साइज़ का कितना 20% ले लो, 20% भी नहीं देते हैं और कम दे देते हैं थोड़ा, मान लो 18% ले लेते हैं। और इसका हाइट कितना ले लेते हैं, मान लो हाइट ले लेते हैं 100 पिक्सल्स का ले सकते हैं। इसका भी हम लोग बॉर्डर ले लेते हैं 1 पिक्सल्स, सॉलिड और ग्रीन, ऐसा कुछ। अब ज़रा इसको हम लोग आउटपुट के तौर पे देखें तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें पंगा क्या है, सबसे पहला पंगा क्या आ रहा है, पंगा ये है कि एलिमेंट सबसे पहले तो बाहर हो गया है, किससे, अपने मेन डिव से, मतलब अपने कंटेनर से, अपने पेरेंट्स से बाहर हो गया है। पहला ऑब्स्टेकल ये है। हाँ, इसको हम ठीक कर सकते हैं लेकिन अपने आप तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो भी आ रहा है वो इसका फ्लो क्या है, फ्लो क्या है, कॉलम वाइज नहीं, इसको रो बोलते हैं, रो वाइज है। मतलब इसका फ्लो अगर हम बोले कि क्या है, तो इसका फ्लोटिंग प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, हाँ। अब इसको हमको क्या करना है, हाँ, एक रो में लेके आना है, मल्टीपल कॉलम सिंगल रो में लेके आना है। तो हम इसका फ्लोट या तो लेफ्ट या राइट देंगे, मतलब फ्लोट प्रॉपर्टी दोगे तब नहीं सही होगा। तो किसका फ्लोट प्रॉपर्टी दोगे, इसका आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ करके फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा, तब जा करके ऐसे आएगा। ये फ्लेक्सबॉक्स से पहले का कहानी था, मतलब ऐसे जा करके एलिमेंट्स को एडजस्ट किया जाता था। फ्लेक्स करने से पहले इसको इतना एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सबॉक्स जब नहीं था तब की बात है, मतलब 1999 से पहले की बात है। लेकिन जब फ्लेक्सबॉक्स की कहानी आ गया
तब इसकी ज़रूरत फिर नहीं पड़ी। तो क्या करना पड़ेगा, तब आप इसको फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू मैनेज नहीं कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो फ्लोट के थ्रू मैनेज भी कर लोगे, बोलेंगे कि सबके बीच इक्वल गैप रखना है, तो अब सबके बीच जा करके मार्जिन लेफ्ट डालते रहो। समझ में आ रही बात? अब अगर बोला जाए कि सबको सेंटर में करो तो और दिक्कत, अगर इसी में एलिमेंट बढ़ा दें तो और दिक्कत। मान लो अभी इतना एलिमेंट है तब ना बच्चा, इसी में हम एलिमेंटवा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जैसे एलिमेंटवा बढ़ाएंगे तो फिर चीज़ें अपने आप आ गई। हम चाहते हैं एक ही लाइन में आए, बढ़े चाहे घटे। एडजस्ट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो कंटेनर अभी है, ये वाला जो कंटेनर है रेड वाला, वो फ्लैक्सिबल नहीं है। अगर इसी कंटेनर को हमें फ्लैक्सिबल बनाना हो तो इसके लिए कॉन्सेप्ट किसका लाया गया, फ्लेक्स बॉक्स का। इसके लिए तो मुझे यहाँ पे फ्लोट भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे ये जो कंटेनर डिव है इसको क्या बना दे, फ्लैक्सिबल। मतलब एक बॉक्स जो है हमारा सिंपल सा, ये समझो ये बॉक्स है, ये जो रेड वाला है बॉक्स है, बस इस बॉक्स को क्या बना दूँ, फ्लैक्सिबल बना। फ्लैक्सिबल बनाने का पहला फ़ायदा ये होगा कि इसको सिंगल रो मल्टीपल कॉलम में एडजस्ट कर देगा, मतलब इसका फ्लोट प्रॉपर्टी काइंड ऑफ लेफ्ट कर देगा। फिर दूसरा चीज़ क्या करेगा कि इसमें 4 एलिमेंट डालो या 40 को डालो, सबको एक ही लाइन में रखेगा, इसके बाहर आने नहीं देगा, इसके बाहर इसको आने नहीं देगा। चलो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि डिस्प्ले क्या होगा। तो जानते हो ब्लॉक कंटेंट जानते हो, अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बस डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे ही इतना हमने किया, देखो चीज़ें बदल गई। हमको फ्लोट करना पड़ा, और इतना ही नहीं, आपको लग रहा होगा, मान लो आपको लग रहा हो कि ये 4 गो है तब ना, अब 8 गो हो जाएगा तब, लो हम 8 गो कर देते हैं, कोई फ़र्क अलबत्ता 4 गो था तो भी एडजस्ट कर लिया था, 8 गो हो गया तब वो एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत होने दिया नहीं। ये किसका कमाल है? तो खुद को समझा के रखेंगे ना कि जब हमको एक ऐसा डब्बा बनाना है, जैसे नहीं सुने थे कि द्रौपदी के पास एक ऐसा केतली था, तसला था, जिसमें जो भात बनाई है तो जब तक वो न खाई है तो कितनों को खिला देगी, घटवे नहीं करता। मतलब एक फ्लैक्सिबल कंटेनर था उसके पास, जिसमें जितना भी चाहिए उतना आपको क्या मिल रहा है। वही कामधेनु वाला कहानी सुने होंगे, जो हिंदू माइथोलॉजी में थोड़ा बिलीव करता है कि कामधेनु जो गैवा था वो जितने भी लोग आए सबको खिलाते। वहीं से ना विश्वामित्र का जन्म हुआ। राजा विश्वामित्र से महर्षि विश्वामित्र बनने का कहानी क्या था, यही था कि वो एक युद्ध से लौट रहे थे, तो ऋषि के आश्रम में ठहरे। अब पूरे लाओ लश्कर के साथ में थे, पूरे सेना के साथ में। अब उनको लगा कि रात में अतिथि सेवा कैसे होगा, सेना लोग तो भूखे सो जाएगा। बोले कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक चमत्कारी गाय है कामधेनु। वो कामधेनु गाय से निकल करके आते गया सब कुछ, और सारे सैनिक लोग को स्वादिष्ट खाने को मिल गया। अब राजा के मन में वहाँ पे क्या आया, एक लालच आया कि एक ऋषि के पास इस चमत्कारी गाय का क्या काम है, तो राजमहल में होना चाहिए। अब राजमहल में ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन कामधेनु से सैनिक भी निकलने पड़ने लगा, और सैनिक इस सैनिक के साथ युद्ध होने लगा, वो जीत नहीं पाए। तब जब राजा विश्वामित्र को यह रियलाइज हुआ कि असली ताकत तलवार में नहीं है, असली ताकत तो तप में है, तब वो जो राजा विश्वामित्र थे वो महर्षि विश्वामित्र में कन्वर्ट हुए। और तब आप लोग शायद इंद्र का वो कहानी भी सुने होंगे, जिसमें कि मेनका को भेजा गया था तपस्या भंग करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल्स भरे पड़े जिसको फ्लैक्सिबल को या फ्लैक्सिबिलिटी को दर्शाता है। तो बेसिकली हम इस कंटेनर को क्या बना दिए, फ्लैक्सिबल बना दिए। यही काम है किसका, फ्लैक्स बॉक्स का, फ्लैक्स का। तो डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कर दिया। अब जो भी प्रॉपर्टी लगता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी किस पे लगता है, इस पे 3-4 ही प्रॉपर्टी लगेगा एलिमेंट में। तो इस पे क्या प्रॉपर्टी लगाओगे फ्लैक्स का, वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में फटाफट। सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स करो।
उसके बाद इस पे क्या लगा सकते हो आप, उसके बाद इस पे लगा सकते हो आप, चलो 5 कर दो, 5 के बाद क्या है 6 कर दो, 6 के बाद क्या है 7 कर दो, ये समझाने के लिए थोड़ा सा। यहाँ EIGST 8 कर लो, और ये क्या है इसको 9 कर लो, और ये क्या है 10 कर लो। आ जा, अब करना ही है मेरे को, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लगाना है भाई कि क्या इसका अलाइनमेंट होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका अलाइनमेंट जो सेट करूँ, इसके लिए होता है जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू आप इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे, है ना। तो कॉलम वाइज, अब यहाँ अगर आप सेंटर ले लोगे, अब देखोगे एलिमेंट को सेंटर में लगाएगा, लेकिन चूंकि जगह कम पड़ रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि 4 गो एलिमेंट इसमें आए पहले लाइन में, और 4 गो दूसर का लाइन में आ जाए। कैसे रहेगा, अच्छा 4 गो, और नहीं तो इसको समझना है अगर थोड़ा कंटेंट वाले को, तो थोड़ी देर के लिए जो 5 के आगे जो था उसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब ज़रा समझ में आएगा ज़्यादा सेंटर वाली बात। अब देख रहे हो सेंटर में आया ये। अब अगर सेंटर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो एलिमेंट लिए हो कितना हाइट और कितना विड्थ, 18% जो लिए हैं 15% ले लो टोटल साइज़ का। अब देखो ये सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम वर्टिकली भी सेंटर में करना चाहें तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम। क्या होता है, अलाइन आइटम। अब ये वर्टिकली भी सेंटर में कर देगा। अगर ऐसे करना होता तो नापे तौले पड़ जाता कि कंटेनर डिप इतना साइज का है तो लेफ्ट से इतना छोड़ेंगे तब सेंटर में आएगा, राइट से इतना छोड़ेंगे तब आएगा, या फिर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ता जो कल भी बताए थे। लेकिन सोचो कितना इजी कर दिया ना फ्लैक्स बॉक्स। बस हमें क्या लिखना पड़ रहा है, अलाइन आइटम सेंटर, मिडिल में इसको अलाइन कर दिया, वर्टिकली भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर। अब हम चाहते नहीं सब के बीच बराबर बराबर गैप हो जाए, हमको नापे तौले ना पड़े, अपने आप ले ले। तो इसके लिए भी इसके पास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे स्पेस अराउंड ले लेंगे, तो चारों तरफ से स्पेस लेगा इसमें, चारों तरफ से। लेकिन एक चीज देख रहे हो शुरू, इसलिए डबल आ रहा है, लेकिन हम चाहते नहीं सब में बराबर बराबर दिखाई दे। हाँ, तो इसके लिए स्पेस इवनली, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये होता है। अब यही तो पावर है किसका, फ्लेक्स बॉक्स का। अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, तो इस पर क्या क्या लगा सकते हो, इसमें मेन प्रॉपर्टी लगा सकते हो जस्टिफाई कंटेंट, क्या लगा सकते हो अलाइन आइटम, इस और पहला क्या लगाओगे डिस्प्ले फ्लैक्स, तभी कुछ बाकी काम होगा। इसमें जो चौथा प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, वो लगा सकते हो आप रैप। क्या लगा सकते हो, फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो फ्लैक्स रैप का ज़रूरत क्यों पड़ता है वो समझा रहे हैं। कंट्रोल भी कर दिया हमने, स्पेस इवनली ही रखा। अब ऐसे आ रहा है, अभी कितना बढ़िया रहता कि इसको 2 अलग अलग कॉलम में भी बांट देता। जी हाँ, तो एक काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैक्स रैप। क्या लिखो, फ्लैक्स रैप। बाय डिफॉल्ट रहता है नो रैप, इसलिए लिख भी दोगे तो कोई फर्क, आ जाओ हो गया सबका ठीक। फ्लैक्स रैप के बाद क्या रखेंगे यहाँ पे, रैप। यहाँ प्रॉपर्टीज क्या ले लेते हैं, रैप। अब देखो जैसे ही रैप कर दिए तो क्या किया, एक लाइन में 5 को डाल दिया, एक लाइन में 4 को डाल दिया। अब थोड़ा सा हमको दिमाग क्या लगाना है कि नहीं हर लाइन में 4-4 को बॉक्स रखना है, तो इसके लिए मुझे अब प्रॉपर्टी कहाँ सेट करना पड़ेगा, चाइल्ड पे, पेरेंट्स पे नहीं, चाइल्ड पे। और चाइल्ड पे क्या प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगा, नहीं हमें लगाना होगा फ्लैक्स बेसिस। क्या लिखना होता है, फ्लैक्स बेसिस। कहीं दिखेगा तो बताइए, फ्लैक्स बेसिस में बताना पड़ता है कितना कितना परसेंट। तो सोच के देखो कि टोटल है हमारे पास 100%, तो एक में 4 को लाने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लें, 24% दे देते हैं, 24%। अब 4 को आ जाएगा, अच्छा 5 को न लाना था माय बैड, 20-25 ना, हाँ तो 19% डाल दो, क्योंकि थोड़ा सा गैपों के लिए छोड़ोगे ना। तब कई गो आ गया एगो में, बताओ 5 गो आ गया, यही ना चाहते थे हम। समझ में आ रहा है क्लियरली,
तो ये फ़ायदा है किसका, फ्लैक्स बॉक्स बनाने का। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, तो पेरेंट्स वाले पे पहला प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स, दूसरा जस्टिफाई कंटेंट, तीसरा अलाइन आइटम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और चौथा क्या, फ्लैक्स रैप। 4 प्रॉपर्टी किस पे, पेरेंट्स पे। चाइल्ड पे कितना, पहला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे फ्लैक्स बेसिस, दूसरा यूज़ करोगे फ्लैक्स ग्रो और श्रिंक। क्या, ग्रो और श्रिंक। लेकिन ग्रो और श्रिंक किसी पर्टिकुलर पे यूज़ होता है, सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं। अगर मान लो इसके अंदर 4 गो चाइल्ड है, 8 गो चाइल्ड है, तो उस पर डिसाइड करते हैं, या फिर उसका ऑर्डर डिसाइड करना, या फिर उसका ऑर्डर डिसाइड करना। अब जैसे कि अभी देखो तो एक सेम ऑर्डर में है, अच्छा सब पे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी गलती है। हाइट के बाद हो रहा है वहाँ लिखा हुआ है तो ठीक है हो। सर आईडी है वो सर। अच्छा आईडी है, ओहो 6। और यहाँ क्या आएगा, 10। अब देखो, अब इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये 10 पहले नंबर पे आए और 1 आखिरी नंबर पे आए। ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन हम HTML में ऑर्डर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, काम CSS के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे चाइल्ड एलिमेंट पे सेट करना होगा, तो लिखना पड़ेगा 1, और 1 को टारगेट करेंगे, और 1 का हम क्या डाल देंगे, ऑर्डर। इसका क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या डालेंगे, ऑर्डर इसका हम डाल देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर सबका 1 होता है, इसलिए जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आएगा। इसका ऑर्डर हम 2 कर देते हैं। 2 मतलब ये कहाँ आ गया, आखिरी में। कहाँ आ गया, आखिरी में। लेकिन हमें तो 10 को यहाँ लेकर के आना था ना, कहाँ लेके आना था, यहाँ। तो मुझे इसका ऑर्डर क्या देना पड़ेगा, 10 वाले का ऑर्डर क्या लिखना होगा, 10, और इसका ऑर्डर हम क्या दे देंगे, -1। 10 कहाँ आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, 1। हाँ, 1 से 1 कम जाना है, तो क्या लिखेंगे, -1। तो ये ना टारगेट था, 1 के जगह 10 को लाना है, और 10 के जगह 1 को लाना है, ला दिए। लेकिन इसके लिए मुझे फ्लैक्स का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ा, ऑर्डर। और एक फ्लैक्स का कौन सा, चाइल्ड पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ किए थे, फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स का एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैक्स ग्रो और श्रिंक। क्या, अगर हम बात करें फ्लैक्स ग्रो और श्रिंक, तो हम चाहते हैं कि ग्रो ये ज़्यादा करे, ये ग्रो ज़्यादा करे। तो ग्रो कितना, अगर मान लो ग्रो हम चाहते हैं कि ये 2 गुना ज़्यादा करे, है ना, तो यहाँ पे हम फ्लैक्स क्या डाल देंगे, फ्लैक्स ग्रो 2। अब अगर मान लो इसमें क्या डाल सकते हैं हम, फ्लैक्स श्रिंक 2। अब ये बाकी के मुकाबले क्या है, देख रहे हो, ये ग्रो ज़्यादा किया है, ये श्रिंक किया है, तो ये देख रहे हो बाकी के मुकाबले बड़ा है। क्योंकि जगह कम है इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है। 2 कहने का मतलब डबल होता है। नहीं समझ में आया होगा, हम समझाने के लिए थोड़ा सा और स्टेप लेंगे। ये जो विड्थ लिए हैं ना 15%, वो घटा के 10% बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब देख रहे होगे लगभग एक का डबल है। अब श्रिंक या ग्रो का असली मज़ा कब आएगा कि जब इसका साइज हम छोटा करने लगेंगे। किसका, विंडो का जब साइज छोटा करने लगेंगे तो पहले श्रिंक कौन होगा, 10 वाला सबसे पहले छोटा होना शुरू होगा। इसका ये मतलब है, कौन छोटा होना शुरू होगा, 10 वाला छोटा होना शुरू होगा। एरो वहाँ नहीं सर, एरो नीचे में लेफ्ट हैंड साइड
साइड ये वाला हो, लेफ्ट हैंड ये वाला ना, उसके बगल में ये वाला। मोबाइल को अब देखो, अब ये बड़ा है तो सबका साइज ठीक है। अब जब श्रिंक होना शुरू होगा तो सबसे पहले देखना 10 वाला छोटा होगा। 10 वाले में shrink का वैल्यू माइनस में होगा ना, क्योंकि नहीं नहीं, तो इक्वल लग रहा है, छोटा नहीं लग रहा। ये अभी 10 वाला 1 वाला बड़ा है, अब हम श्रिंक भी 1 पे ही लगा देते हैं, और समझने के लिए। ऐसे हम 10 वाले पे श्रिंक क्या लगाए थे, 2 ही नहीं लगाए हैं। सही है, स्पेस के कारण काम ना कर रहा होगा। फ्लैक्स ग्रो भी इस पे लगाते हैं, और फ्लैक्स क्या लगाते हैं, श्रिंक भी लगा सकते हो। फ्लैक्स श्रिंक भी 2 लगा देते हैं। अब आओ, अभी ये ग्रोथ ही कर रहा है। अब जब श्रिंक करना शुरू होगा तो सबसे पहले कौन श्रिंक करेगा, 1 वाला। इधर 10 वाला श्रिंक कर रहा है। फ्लैक्स बॉक्स का फायदा देख रहे हो, छोटा से छोटा कर रहे हैं, लेआउट खुद ब खुद एडजस्ट करते जा रहा है। तो फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक का बस यही मतलब होता है कि आप ये बता रहे हो कि ग्रो कौन करेगा, अगर स्पेस मिलेगा तो ग्रो कौन करेगा, अगर स्पेस कम पड़ेगा तो श्रिंक कौन करेगा पहले, यही आप बताते हो फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक से। 2 3 4 जय गुना देना है, 2 मतलब 2 गुना, 3 मतलब 3 गुना, 4 मतलब 4 गुना। लेकिन ये सब उतना ना 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 माइनस में नहीं जाता, ये भी प्लस में जाता है। माइनस में कहा जाएगा, मतलब उतना से वो 2 गुना हाँ 2 गुना कम हो जाएगा। इसमें इसलिए पता नहीं चल रहा बहुत, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट बहुत मतलब विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंटेनर डी, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। अब रही बात इसका, मेन याद ये रखो कि डिस्प्ले ये पेरेंट्स के ऊपर कितना 4 प्रॉपर्टी, क्लाइंट पे जो मेन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो कौन सा, ये, और दूसरा मेन कौन सा यूज़ करते हैं, ऑर्डर। वो और जस्टिफाई करके सेंटर से क्या, हाँ जस्टिफाई करके वो सेंटर ही लगा है। हाँ, वो भी सेंटर में ही करने का काम करता है कंटेंट को, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते। उसके जगह पे हम किसको यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम्स। इसको अलाइन आइटम। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर हम देखें फ्लैक्स पेरेंट्स प्रॉपर्टीज, अब फ्लैक्स बॉक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये ऑप्शन है, आकर के यहाँ से देख लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है फ्लैक्स बॉक्स का। अब देखो, फ्लैक्स डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन है, मेन क्या है, डिस्प्ले, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट या अलाइन आइटम्स। तो हम लोग अलाइन आइटम। और चिल्ड्रेन पे क्या यूज़ करते हैं, इस ये मेन ये पॉइंट याद रखना है। पेरेंट्स पे क्या लगाते हैं, चाइल्ड पे क्या लगाते हैं, चाइल्ड पे क्या लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, ग्रो लगाते हैं, श्रिंक लगाते हैं, बेसिस लगाते हैं। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अभी हम बताए वही चीज़ ना यहाँ पे दिख रहा है। सर फ्लैक्स भी लगा सकते हैं क्या उसमें? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चाइल्ड पर भी, हाँ चाइल्ड पर भी, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लो कि चाइल्ड का भी चाइल्ड हो, अरे भैया चाइल्ड है तो ओकर चाइल्ड ना होगा, तो उसको भी लगा सकते हैं। सर वो एक बार हमको बता देगा वो क्या लगा दियो, बेसिस पे लगा। फ्लैक्स बेसिस कहने का मतलब हुआ कि कितना % पे तोड़ना है। अगर ये नहीं लगाओगे फ्लैक्स बेसिस तो सबको एक ही को लाइन में दिखाएगा पूरा का पूरा। अब देखो ये डबल ले लिए थे तो क्या आ रहा है, उसका डबल आ रहा है, क्योंकि अब क्या लगाए थे वहाँ पे, फ्लैक्स ग्रो। इसको जो है ज़्यादा ही हम लोग बॉर्नविटा पिला दी इसको। फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ऑर्डर वाला को खाली रह देंगे। अब देख लो ऐसे होगा कहानी। हाँ, अब रही बात ये कि आपको अगर ये समझना है, चलो ऑर्डर भी हटा दिए, अब यहाँ पे अभी फ्लैक्स बेसिस हटाए हुए तो देख रहे हो अपने मन मर्जी हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है।
हम चाहते नहीं एगो में 5 गो है, अगले लाइन में 5 गो है, तो क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? यहाँ हम अगर ये रैप को हटा देते तो क्या करता है? तब एक के लाइन में कैसूँ रखता है? कोच काच के कैसे रखा है? एक के लाइन में रखेगा। अब एक लाइन में ना रखे, इसके लिए क्या करेंगे? फ्लैक्स रैप को इनेबल करके रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, अब कितने से बांटना है मुझे, तो इसी के लिए लिखा जाता है फ्लैक्स बेसिस। अब बता दो कितना % तक जाए। तो अगर मान लो एक बॉक्स अगर 10 रखेगा तो 10 गो बॉक्स रख पाएगा एक ही गो में, लेकिन हमको एगो में 5 गो रखना है, तो कितना रखेंगे? तो कम से कम 15 कर देते हैं। कितना? 15% पे, तो 15 पचे कितना हो जाता है? 75। तो 6 गो आ जाएगा, 15 छक्का 90। तो क्या यहाँ पे रखेंगे? 18 या 19 के करीब रख लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो 18 पचे 90, तो छठा तो आने देगा नहीं, 5 गो रहने देगा। पाँच ही को रहने दिया ना। तो ये फ्लैक्स बेसिस का कमाल है। अब बताओ कहाँ ना समझ में आया इसमें फ्लैक्स बॉक्स में? नहीं। तो मेन हम लोग किस पे खेलते हैं? पेरेंट्स पे क्या लगाना है और चाइल्ड पे क्या लगाना है। हाँ, अब रही बात, एक चीज़ और इसमें हम नहीं लगाए थे, हालांकि उसका बहुत मतलब नहीं है, वो है फ्लैक्स डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन रो ही रहता है। अगर कोई पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स बॉक्स में फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बोलेंगे रो रहता है। कोई फर्क पड़ा? हाँ, अगर आप कॉलम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉलम लिखिए, कॉलम लिखिए। अब एक कॉलम में कर देगा आपको, अगर ऐसा कुछ लेआउट चाहिए तो। अब कॉलम में भी पहले 1 से आ रहा है, नहीं, हम रिवर्स करना चाहते हैं कि पहले 5, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1 आए, ऐसे 10, 9, 8, 7 ऐसे आए। तो कॉलम के साथ एक और प्रॉपर्टी होता है, कॉलम रिवर्स। लगा दीजिए। तो जिस तरीके का लेआउट होगा तो जनरली इसका ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को रो मिलता है और मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन क्या चाहिए? रो ही चाहिए, इसलिए इस पर नहीं काम करते हैं। लेकिन इतना याद रखो कि पेरेंट्स पे अगर ये हमारे पास कितना 5 प्रॉपर्टी है तो एनफ है, और चाइल्ड पे जो मेन प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं फ्लैक्स बेस। अलाइन कंटेंट वाला जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे क्या चीज़? अलाइन कंटेंट। अरे तो जब अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट लगा ही दिए हो तो अलाइन कंटेंट काहे लगाएंगे? वो लगाते हैं ग्रिड पे, इस पे जरूरत नहीं है। अभी पेरेंट्स ने दिखाया तो वहीं पे देखा था अलाइन कंटेंट का। हाँ, तो देख ना भाई, यहाँ पे लिखे ना अलाइन कंटेंट, क्या लिखे? सेंटर आ गया, बिल्कुल सेंटर में पूरा कंटेंट। हाँ, पूरा कंटेंट को सेंटर में कर दिया। अगर इस आइटम में सिंगल आइटम। हाँ, कंटेंट मतलब हो गया कि बॉक्सेस वगैरह सब। अब इसको हटा दिए तो कैसे ना आ रहा है? ऐसे ना आ रहा है। अगर इसको फिर से लगा देते हैं तो क्या करेगा? सारे कंटेंट को सेंटर में कर देगा। अब सेंटर में कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी उसका। अब इसका प्रॉपर्टी देख सकते हो, इंड में मतलब आखिरी में लेके चल जाएगा ही, आखिरी में। शुरू में लेके आना है तो शुरू में। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग लेआउट बना सकते हैं। अगर स्टार्ट कर देंगे तो इसको एकदम शुरू में मतलब लेफ़्ट साइड में लेके चला आएगा। और ही क्या लगा सकते हैं? स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया, एंड हो गया, फ्लैक्स एंड हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस बिटवीन हो गया, चारों तरफ से स्पेस लेके चलेगा। अब ऐसे लगाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। स्पेस बिटवीन लगा सकते हो, बीच में खाली, दोनों तरफ से उसको मिलते हैं। तो ये कहानी था। तो बेसिकली ये 4, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है। बेसिकली 5 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पे यूज़ होगा। क्लाइंट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है फ्लैक्स बेसिस, और फिर उसका ऑर्डर लगा। अब मान लो कि इसको भी तुमको फ्लैक्स ये बनाना है, फ्लैक्स बॉक्स बनाना है, तो इसमें भी डिस्प्ले क्या डाल दो? डिस्प्ले फ्लैक्स डाल दो। मान लो इसको ग्रिड बनाना है तो इसको बना दो। अब इसके अंदर एलिमेंट रखोगे तो वो फ्लैक्सिबल होगा। और कुछ
चेंज हुआ क्या? तो ये कहानी था तुम्हारा किसका? फ्लेक्स बॉक्स का। अब रही बात ग्रिड का, तो ग्रिड भी बड़ा आसान है, बस पेरेंट्स पे क्या लगाना है और चाइल्ड पे क्या लगाना है ये ध्यान में रखना होगा। पेरेंट्स पे क्या लगाना है और चाइल्ड पे क्या लगाना है। मान लो इसी को हम फ्लेक्स बॉक्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, ग्रिड बनाना चाह रहे हैं, बना सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल बना सकते हैं। करना क्या है, बॉर्डर तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, बस इसको ग्रिड बनाने के लिए मुझे फ्लेक्स के जगह पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा इसका? ग्रिड। ग्रिड क्यों बनाएंगे? तो ग्रिड इसलिए बनाएंगे ताकि मुझे क्या चाहिए, रो और कॉलम का लेआउट चाहिए, मतलब टू डायरेक्शनल फ्लेक्स बॉक्स बनाना है ताकि हम रो से भी फ्लेक्सिबल हो और कॉलम वाइज भी फ्लेक्सिबल हो। लेकिन जब फ्लेक्स बॉक्स ले रहे थे तो या तो रो फ्लेक्सिबल बना सकते थे या कॉलम को बना सकते थे, लेकिन दोनों को फ्लेक्सिबल बनाना है इसलिए ग्रिड को यूज़ करते हैं। तो ग्रिड यूज़ किए यहाँ पे, बात क्लियर। अब रही बात कि अभी यहाँ पे 10 गो है, मान लो 10 गो हमको ना चाहिए, 6 गो चाहिए। क्या गो चाहिए? 6 गो चाहिए, है ना? मिट गया। कंट्रोल X कर लेते हैं। 6 गो डिव है अभी यहाँ पे मेरे पास, अभी कुछ जैसे तैसे दिख रहा होगा ऐसे, यही ना? अब इसके बाद क्या? अच्छा 6 नहीं 7 हुआ। अब 6 गो है। अब इसमें क्या करना है मुझे? इसको तो ग्रिड बना दिए, अब मुझे बताना है कि कितना रो और कितना कॉलम लेना है। कितना रो और कितना कॉलम का एक हमें बॉक्स बनाना है, ये बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम, कितने कॉलम्स में बांटना है इस पूरे डिव को। आई मीन टू से ये जो बॉक्सवा है रेड कलर वाला, इसको कितना कॉलम बनाना है और कितना रो बनाना है ये मेरे को बताना है, करेक्ट? तो जितना कॉलम बनाना है इसको बताने का भी बहुत सारा यहाँ पे पैरामीटर होता है। अब बहुत सारा पैरामीटर मतलब ये कि आप ऐसा कर सकते हो, पिक्सल में डाल सकते हो, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, ऐसे डाल सकते हो। कॉमा भी देने का ज़रूरत ना पड़ता है यहाँ पे, आई थिंक कॉमा नहीं लगता है। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल्स। तो ये क्या किया, उसको कितने कॉलम से बांट दिया? वो हटा देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये जो दोनों चीज़ लगाए हैं ना, इसका भी ज़रूरत नहीं है, हटा दिए। हैप्पी? अब चलो दीवार ये लगाना है यहाँ पे कि ठीक है, ये हमने 100 पिक्सल्स का लगा दिया। इसके जगह और क्या डाल सकते हैं? इसके जगह पे और भी डाल सकते हैं। इसके जगह पे डाल सकते हो तुम ऑटो। क्या लिख सकते हो? ऑटो, 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 ऑटो ना हो, जय बार लिखेंगे उतना कॉलम बनाएगा। तो कितना कॉलम बनाएगा? 4 कॉलम बनाएगा। अब अगर मान लो ऑटो एक बार और लिख दिए, अब बोलो कि कै गो ऑटो चलाइएगा? चलो 5 गो चला देते हैं। तो अब कितने कॉलम में आ गया? अभी घबराओ मत, थोड़ा सब्र करो, आते हैं। अब देखो यहाँ पे अब कितने कॉलम में कर देगा इसको? 6 कॉलम में बांट दिया। समझ में आ रही बात कि नहीं? 6 कॉलम में बांट दिया। अब मान लो कि हमको 3 कॉलम बनाना था, तो क्या करेंगे? अब कई कॉलम में बनाएगा? 3 कॉलम। समझ रहे हो? 3 कॉलम में बांटा ये? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है? मुझे रो भी बनाना। अच्छा, कॉलम बनाने का 2 तरीका तो बताए, एक पिक्सल और एक ऑटो। कॉलम बनाने के लिए हम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे FR। क्या लिख सकते हैं? FR, 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 FR। अब FR कहने का मतलब क्या? 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन। अब ये कितने कॉलम में बांट दिया? वही सेम। अगर मान लो कि ई वाला को थोड़ा ज़्यादा मोटा बनाना है, मतलब आई मीन ज़्यादा विड्थ देना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2FR। 2FR मतलब ये दोनों के जस्ट डबल। ये दोनों से कितना हो गया? ये डबल मोटा हो गया। अब मान लो कि इसको हमको 4 गुना बड़ा करना होता, तो क्या लिखते हैं? 4FR। समझ में आ रही बात? तो FR यूज़ कर सकते हो। अब मान लो कि हमको 10 गो नहीं 40 गो कॉलम बनाना पड़ेगा, तो 40 बार लिखेंगे?
रिपीट। तो हम लिख सकते हैं रिपीट और यहाँ डाल देंगे 1 FR। 1 FR। वहाँ आप पे यूनिट पास पहले तो यूनिट बताओ कि कै गो, और फिर क्या बताओ कितना FR का। अब देखो 1 FR का कै गो बना देगा, 4 गो। अब अगर यहाँ 2 FR लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं। सर वहाँ पे ऑटो करके FR बाहर में लिखेंगे। हाँ वहाँ 4 के बाद 2 FR भी लिखे हैं ना, हाँ, वहाँ ऑटो लिखते हैं। कहला ऑटो भी लिख सकते हैं, FR भी लिख सकते हैं, और FR ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। कहला। मतलब अरे वो- ये बता दिए कि कै गो कॉलम काउंट होगा, और ये वो बताना है कि समझ में आ गया सर, क्या कितना है। कॉलम काउंट है। अगर यहाँ मैं पे उसको ऑटो बिट तक देना चाह रहा था। ऑटो बिट देना चाह रहा है तो और ऑटो उसके बाद FR बाहर में करते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऑटो यूज़ करें तो FR यूज़ करना, ये तो वही बात है कि जींस पहन लें तो वो पैजामा पहन रहे हैं। या तो ऑटो यूज़ करो या FR यूज़ करो। यार दोनों क्या है, यूनिट है, हाँ दोनों यूनिट है। हाँ लेकिन ऑटो से ज़्यादा FR इसलिए यूज़ होता है क्योंकि 1 ऑटो 2 ऑटो नहीं लिख सकते हो, लेकिन FR के साथ 1 FR 2 FR 3 FR लिख सकते हो, इसलिए बेहतर ये है। लेकिन इसका भी यूज़ नहीं करना है। मेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, FR का यूज़ करेंगे या पिक्सल का यूज़, या इवन परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हो। या इवन क्या यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हो। 20%, 20%, 20% ये भी यूज़ कर सकते हो आप। कितना बना दिया, 3 कॉलम। अच्छा एक और अगर लेना चाहते तो फिर क्या लिखते, 20%। टोटल कितना कॉलम बना देता, 4। तो आप परसेंट में डाल सकते हो, यहाँ पिक्सल में डाल सकते हो, ऑटो में डाल सकते हो, FR में डाल सकते हो। इसलिए क्योंकि अगर हाइट आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट इसका रहता है फुल, है ना, ऑटो। इसलिए पूरा ये हाइट ले रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अब इसके बाद क्या करना है, मान लो इसको 1 FR लिखते हैं, 1 FR लिखते हैं और फिर से 1 FR लिखते हैं। तीन को लेके चलें, 6 गो ही है। अब मान लो इसको रो में बांटना है, तो रो में कितने रो बनाना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे फिर, ग्रिड। इसीलिए तो लाल पीला हो रहा है, ग्रिड। उसके बाद टेम्पलेट और उसके बाद क्या, रोज। अब यहाँ कितने रो में बांटना है, तो रो भी 3 रखना है। तो रो क्या लेंगे, 1 FR, 1 FR और 1 FR। अब कह सकते हो कि हमारे पास जो लेआउट बन गया है वो क्या बन गया है, 3 कॉलम 3 रो का। हमारे पास जो लेआउट बना है वो कितने का बना है, 3 कॉलम 3 रो का। अब बाकी जो पेरेंट्स पे वहाँ लिखते थे, अच्छा अब गैप भी देना है बच्चा, सब के बीच गैप देना है कुछ, तो गैप दे सकते हो क्या, हाँ दे सकते हैं। गैप देने के लिए आप गैप लिखो, और गैप दे करके पहला कॉलम गैप होता है, दूसरा रो गैप होता है। मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। ऐसे भी दे सकते हो या बारी बारी से भी दे सकते हो, ये रो और कॉलम गैप के लिए होता है। अब इसका जो हमने विड्थ लिया है ना चाइल्ड का, ये विड्थ हम बढ़ा देते हैं। विड्थ कितना लिया है अभी, 10%। विड्थ हम ले लेते हैं 30%। क्या, 30%। अब चीज़ें आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। विड्थ 30% का ले लिया। हाइट वगैरह है ही, हाइट हम ले लेते हैं 50 VH का। कितने का, व्यू हाइट, मतलब जितना हाइट है उसका 50%, जो पूरा हाइट है उसका 50%। तो ये ज़्यादा हो गया उसका, 10 भी शायद ज़्यादा हो जाएगा। 2 VH लेते हैं, कुछ ज़्यादा कम होगा, 20 VH, 25 VH, अब इसके बीच कोई गैप है, नहीं कोई गैप नहीं है। और इसका जो विड्थ मैं लिया हूँ, विड्थ मान लो कि ले लेता हूँ 300 पिक्सल्स का, 300 पिक्सल्स का। विड्थ भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया। अब मुझे गैप देना है।
गैप किसके बीच देना है? रो के बीच गैप देना है। तो रो के बीच गैप देने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पता है? रो के बीच गैप देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रो गैप कितना देना है? मान लो 10 पिक्सल्स देना है। तो देखो रो के बीच गैप आ गया। अगर कॉलम के बीच रो मतलब रो में गैप, कॉलम मतलब कॉलम में गैप। हाँ, तो पहला जो वैल्यू था वो कॉलम के लिए था, दूसरा जो वैल्यू था वो रो के लिए था। समझे? अगर दोनों गैप एक बार में देना है, पहला तरीका हुआ कि इस तरीके से, फिर आपको क्या लिखना होगा? कॉलम गैप। कॉलम गैप मान लो कि हम दे रहे हैं ये भी 10 पिक्सल्स का, तो एक कॉलम गैप 10 पिक्सल्स का देगा, लेकिन इसमें पता चलेगा नहीं क्योंकि ऑटो ये स्पेस ले रखा है। अब सवाल ये है, चलो ये तो हो गया कॉलम गैप। अगर दोनों गैप एक ही बार में दे देना होगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? सिर्फ लिखेंगे गैप। अब गैप में दो वैल्यू पास करोगे, 20 पिक्सल्स और 20 पिक्सल, पहला रो के लिए, दूसरा ये पहला कॉलम के लिए, दूसरा रो के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा 20 पिक्सल 20 पिक्सल्स, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक ही वैल्यू पास होगा। हाँ एक ही वैल्यू नहीं ना, दोनों दो वैल्यू जाता है बेसिकली। कॉमा वहाँ मैंने दिया था, दैट वाज माय फॉल्ट, दैट्स वाई वो काम नहीं कर रहा था। अब रही बात कंटेनर जो है, इसका हमने क्या लिया? हाइट लिया है। हाइट इसको क्या कर दें? ऑटो कर दें। हाइट क्या कर दें? ऑटो कर दें। सर जैसे हम लोग फ्लैक्स भी कर रहे थे तो वो सब जो चाइल्ड कंटेनर था वो अंदर ही रह रहा था। हाँ। इसमें तो मतलब स्पेस बढ़ रहा है तो बाहर आ जा रहा है वो तो adjust बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बाहर आ जाएगा। कि रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे रैप जैसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसलिए इसके हाइट को हमने क्या कर दिया? ऑटो। हाइट को ऑटो कर दिया तो इसका साइज बढ़ेगा तो इसका कंटेनर का साइज अपने आप बढ़ा लेगा। कंटेनर का साइज। अब जरा जस्टिफाई वाला कहानी देख लें। जस्टिफाई वाला यहाँ भी चलता है। जस्टिफाई कंटेंट क्या चलेगा? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो। अब देखो सेंटर में आ गया? नहीं आया। और उसके बाद क्या करते हैं? अलाइन आइटम्स, ये भी क्या करते हैं? सेंटर करते हैं। अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट क्या करते हैं? सेंटर। हाँ देख रहा हूँ मैं, देख। अलाइन कंटेंट सेंटर और फिर क्या? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। गैप हटा दिए, गैप भी काम नहीं कर रहा है। ये दोनों काम नहीं कर रहा है। लेकिन रो गैप मान लो 10 पिक्सल्स का डाल देते हैं, ये तो काम कर रहा था ना अपना। हाँ, रो गैप काम कर रहा है। अलाइन आइटम सेंटर, सेल्फ स्टार्ट,
चलो कोई नहीं, इसको सेंटर में लगाने के बाद में कर लेंगे, क्योंकि काम कर नहीं रहा है, चलता है यही है। सेल जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स, और अगर इसको भी मैं सेंटर में किया, हाँ जस्टिफाई आइटम से करोगे यहाँ पे, क्या जस्टिफाई आइटम, और फिर अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स ये भी क्या कर दो, सेंटर में कर दो। इसका ब्राउज़र कनेक्ट कर हाँ कहीं नहीं कर सकते। हाँ अलाइन कंटेंट, और अलाइन कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। अच्छा ये इसका हाइट कुछ फिक्स कर लो तो कर देगा, क्योंकि हाइट तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, फ्लैक्सिबल बना रहा है ना। अलाइन कंटेंट, और इसको हम लोग मुझे सेंटर में ही चाहिए। नहीं अलाइन जस्टिफाई आइटम्स के बाद सर अलाइन आइटम्स, हाँ अलाइन आइटम्स, तो अलाइन आइटम तो लिखे थे वो पहले, आइटम्स ही तो किए थे, सेंटर ना। हाँ कुछ तो मिस्टेक है, काम तो अलाइन आइटम ही करता है। कोई नहीं, जस्टिफाई आइटम से सेंटर कर लिए पहले, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली करने के लिए इसको ये की हम, एक काम कर सकते हो, वर्टिकली इसलिए नहीं कर पा रहा होगा, चाइल्ड पे नहीं कर सकते, चाइल्ड पे इसलिए नहीं कर पा रहा होगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, थोड़ा। अब एक ही रो में रखने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ, अच्छा रो में भी तो बांट दिए हो जी, अगर सिर्फ कॉलम में रहता तब तो, रो में भी तो बांटा हुआ है। आ गया सेंटर में, वो सेंटर था, सेंटर तभी भी था, लेकिन एक से अधिक रो था तो हर रो को ना सेंटर में करेगा, बस उतना नहीं है। ये टाइम बहुत क्रूशियल है नींद के हिसाब से। देख अब एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी, अब टाइम हो गया तुम्हारा